हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम राजस्थान के आपके सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें कि हमने जीके वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। तो इसके कई सारे वीडियो डाले जा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। आज हम इसमें करने वाले हैं संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। अगर आप राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी। ठीक है, तो 1935 में, टाइम पीरियड आपको याद रखना, 1935 में सबसे पहले जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ठीक है, इन्होंने आधिकारिक रूप से भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की इन्होंने मांग की थी। ठीक है, आपको 2-3 पॉइंट याद रखने इसमें। इसके पॉइंट करने के बाद इसके जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उन्हें हम करते हैं, लेकिन इन पॉइंट से कई क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इनको भी ध्यान से समझ लीजिए। जो एमसीक्यू दिए गए हैं उनके अलावा भी इनसे बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इनको डिटेल में अच्छे से आपको समझा रही हूँ। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की थी। ठीक है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि संविधान निर्माण चुने हुए संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। अब है संविधान सभा। ठीक है, तो संविधान सभा में ब्रिटिश सरकार ने अपनी 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन किसे कहा गया? 3 मंत्रियों का एक दल था। ठीक है, 3 मंत्रियों का एक दल था जिसे कि ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजा था, उसे कैबिनेट मिशन कहा गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के ही तहत जो 1946 के अंदर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आपको तीनों पॉइंट इसके याद रखने हैं। कब किया गया था? 1946 में। ठीक है, किस मिशन के द्वारा किया गया? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। किस चीज का गठन हुआ था? संविधान सभा का। अब संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक पूछी जा सकती है आपसे, तो कब हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 में। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और अगर स्थायी पूछा जाता है तो स्थायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, कौन सा प्रस्ताव रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन से बन सकते हैं, तो सबको आपको ध्यान से देखना है सारे पॉइंट को। नेक्स्ट है, संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, संविधान सभा बनाने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया था। ठीक है, संविधान कब स्वीकार किया गया था? 19 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया था। और 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को स्वीकार किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है संविधान कब स्वीकार किया गया था, इसकी डेट पूछी जाती है, आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, फिर ये लागू कब हुआ था?
26 जनवरी, डेट देखिए सेम है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। ठीक है, तो दो क्वेश्चन से बनेंगे। संविधान एक तो स्वीकार कब किया गया था, तो आप 26 नवंबर बताएंगे, 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 2015 से। 3 क्वेश्चन से बनते हैं। ठीक है, एक तो ये संविधान दिवस मनाया कब जाता है, तो 26 नवंबर बताएंगे आप। कब से मनाया जाता है, 2015। ठीक है, भारत के संविधान की मूल प्रति यानी कॉपी में वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र हैं। ठीक है, जो संविधान सभा की एक मूल प्रति या कॉपी है, जो उसमें वैभवशाली इतिहास को और परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले चित्र कितने हैं, तो 22 चित्र हैं। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल घोष ने किया है। ये जो 22 चित्र हैं, इनका निर्माण किसने किया है, इनका निर्माण किया है नंदलाल घोष ने किया है, जो कि एक चित्रकार हैं। ठीक है, राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। अगर योगदान पूछा जाता है तो आप किसका नाम बताएंगे, राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, संविधान के कुछ पृष्ठ का कलांकन, यहाँ पे कुछ पृष्ठ दिए गए हैं। ठीक है, इनके किसने क्या क्या योगदान दिया है, तो संविधान सभा के सदस्य जो कि राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, इनकी लिस्ट दी गई है, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे और जो राजस्थान रियासतों के अधिकारी भी थे। ठीक है, इनको आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे नाम दिए गए हैं और यहाँ पे रियासतें दी गई हैं। तो पहला है सर BT कृष्णमाचारी, ये किस रियासत के थे, जयपुर रियासत के थे। अब CS वेंकटचारी, ये जोधपुर रियासत के थे। सरदार KM पन्नीकर, ये बीकानेर रियासत के थे। सरदार T विजय राघवाचार्य, ये उदयपुर रियासत के थे। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, अब संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य आपसे पूछा गया है, अगर पूछा जाता है तो सदस्यों के नाम है और ये रियासतें हैं जो आप बताएंगे। पहले हैं मुकुट बिहारी भार्गव, जो कि अजमेर मेरवाड़ा रियासत के थे, और माणिक्यलाल वर्मा, जो कि उदयपुर रियासत के थे। जय नारायण व्यास, जो कि जोधपुर रियासत के थे। ठीक है, ये संविधान सभा में जो सदस्य थे वो राजस्थान के सदस्यों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और बलवंत सिंह मेहता, ठीक है, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर रियासत के थे। रामचंद्र उपाध्याय, ये अलवर रियासत के थे। दलेल सिंह, ये कोटा रियासत के थे। ठीक है, गोकुल लाल असावा, जो गोकुल लाल असावा है वो शाहपुर भीलवाड़ा रियासत के थे। जसवंत सिंह, ये बीकानेर रियासत के थे। राज बहादुर, जो राज बहादुर है ये भरतपुर रियासत के थे। हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत के थे। और सरदार सिंह, ये खेतड़ी रियासत के थे। ठीक है, इनकी आपको नाम याद रखने हैं। इनके अतिरिक्त राजस्थान मूल के निवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनूवाला बिहार से, और पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, इनके अलावा अगर दूसरे आपसे पूछे जाते हैं तो इनके नाम आपको याद रखने हैं कि दूसरे राज्यों से कौन कौन थे। जो पदमपत सिंघानिया है वो उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, और ये झुंझुनवाला बिहारी बनारस से थे। इस तरह से आपको कुछ कुछ नाम याद रखने हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, वो याद कर लीजिए इनमें से।
अब संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, यहाँ आपसे पूछा गया है दो। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, जिनका जन्म 30 जनवरी 1903 में हुआ है, जो कि उदयपुर रियासत के थे। CR दास मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी से प्रभावित थे। ठीक है, जो CR दास हैं वो मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी से प्रभावित थे। इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है। माणिक लाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1997 में हुआ है, बिजौलिया भीलवाड़ा में। अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक को हटाने के लिए अजमेर में सत्याग्रह इन्होंने चलाया है। ठीक है, इन्होंने सत्याग्रह अजमेर में चलाया है। किस लिए चलाया है? वहां पे प्रजामंडल पे जो रोक लगी थी उसको हटवाने के लिए। ठीक है। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक है, मेवाड़ अधिवेशन के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1941 में। लोकप्रिय गीत पछीड़ा। ठीक है, लोकप्रिय गीत क्या था इनका? पछीड़ा। 1948 में बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और 1963 में राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी ये बने थे। अब जय नारायण व्यास, अब यहाँ पे जय नारायण व्यास का परिचय दिया गया है, जिनका जन्म 18 फरवरी 1899 में जोधपुर में हुआ था। ठीक है, 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधानमंत्री संपादक रहे। ठीक है, 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे हैं। ठीक है, और ये सन 1951 से लेकर 1956 तक की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बलवंत सिंह मेहता की अब यहाँ बात हो रही है। बलवंत सिंह मेहता का परिचय है कि इनका जन्म कब हुआ है? 18 फरवरी 1900 में। ठीक है, उदयपुर में हुआ है। 1938 में प्रजामंडल के ये पहले अध्यक्ष रहे हैं। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना इन्होंने की है। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। ठीक है, ये पहले ऐसे राजस्थानी थे जिन्होंने संविधान सभा के सदस्यों के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। राय बहादुर नेक्स्ट है यहाँ पे, राय बहादुर ये संविधान सभा में मनोनीत किए गए थे। राय बहादुर को संविधान सभा में मनोनीत किया गया था। सर CT कृष्णमाचारी, जो CT कृष्णमाचारी है, ये मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के। DP खेतानी की मृत्यु के बाद ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। CS वेंकटाचारी जो थे ये कर्नाटक के रहने वाले थे। ठीक है, जो एक ICS भी थे। ये 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, सरदार KS पन्नीकर एक केरल के निवासी थे। ठीक है, जो बाद में बीकानेर के प्रधानमंत्री भी बने हैं। सर T विजय राघवाचार्य ये तमिलनाडु के निवासी थे। ठीक है, जो बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री भी बने हैं। यह कुछ इंपॉर्टेंट थॉट है। महात्मा गांधी की आत्मकथा, महात्मा गांधी जो आत्मकथा है सत्य के प्रयोग जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयास। महात्मा गांधी ने कहा है खुद वो बदलाव बनिए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं, ये इनका थॉट है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आप खुद वो बदलाव बनिए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए, यहाँ पे अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है, सर टी विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने? तो किस राज्य के प्रधानमंत्री बने थे? मेवाड़ के। ठीक है, तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी। ठीक है, तो कौन थे? अभी हमने देखा है पहले राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता थे जो कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में इन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के प्रयास सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये महात्मा गांधी ने लिखी है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था इन्होंने? ठीक है, तो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। लोकसभा गीत पछाड़ा किसका है? तो लोकसभा गीत जो पछाड़ा है वो किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का है। ठीक है, तो लोकप्रिय गीत जो पछाड़ा है, पछीड़ा जो गीत है इनका, पछीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा का है। ठीक है, पहली बार संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष की थी? तो इन्होंने किस वर्ष की थी? 1935 में की थी। ठीक है, 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के संविधान निर्माण की मांग इन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी, दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक स्थायी है और एक अस्थायी है। तो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, संविधान सभा के अब स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी थे और अस्थायी पूछा जाता है तो सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया? ठीक है, तो कितने मंत्रियों का दल भारत भेजा था? 3 मंत्रियों का। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने 3 मंत्रियों का दल भारत भेजा था जिसे कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और कब से मनाया जाता है? 2015 से। ठीक है, कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुनझुनवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? ठीक है, तो जो राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुनझुनवाला थे वो कहाँ से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? तो वो बिहार से चुने गए थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए इनको। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।